तो मैं एमएस सनी आपका मेरे चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया में बहुत स्वागत है। तो आज आपके लिए मैं महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं ज्वाइंट अकाउंट खाते के बारे में। क्या होता है, कैसे खोलते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या क्या होती है, आज हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं ऐसे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी लाते रहता हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ज्वाइंट सेविंग अकाउंट क्या होता है एवं इसको कैसे खोला जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि आपके आस पड़ोस में या घर में रिश्तेदारी में किसी का ज्वाइंट खाता होता है, परंतु बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है कि ज्वाइंट खाता होता क्या है और इसे कैसे खोलते हैं। तो इसी प्रक्रिया के बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। तो ज्वाइंट अकाउंट क्या होता है, तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि लगभग सभी लोगों के पास सेपरेट अकाउंट होते हैं। सेपरेट अकाउंट का मतलब जिस भी इंसान का अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट होता है, उसमें किसी भी प्रकार का अन्य सदस्य को नहीं जोड़ा जाता है। तो कई बार एक ऐसी समस्या आ जाती है कि हमें अपने ज्वाइंट अकाउंट को खोलना पड़ जाता है। खासकर यह स्थिति तब पैदा होती है जब हमें बच्चों के साथ अपने खाते को खोलना होता है, या हम चाहते हैं कि हस्बैंड वाइफ में से कोई भी उस खाते को यूज कर पाए और दोनों को परमिशन हो पैसे निकालने की, जमा करने की। तो उस स्थिति में अकाउंट यह खोला जाता है जिसे हम ज्वाइंट सेविंग अकाउंट कहते हैं। किस बैंक में खोल सकते हैं ज्वाइंट अकाउंट और सेविंग बैंक में कितने लोग मिलकर खाते को खोल सकते हैं। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप भारत देश के किसी भी कोने में रहते हैं और जितनी भी बैंक है वहाँ पे आप आसानी से जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ ही ज्वाइंट खाता खुलवा सकते हैं। यह आप अपनी मर्जी से खुलवा सकते हैं जितने लोगों को आप ऐड करना चाहते हैं। परंतु यहाँ पे आरआरबी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारी, उसने ऐसा कहा है कि 4 लोगों से ज़्यादा अकाउंट नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि इसमें उनको सिक्योरिटी पर्पस की भी कुछ प्रॉब्लम होती हैं और आसानी से अकाउंट को मैनेज नहीं किया जाता है। इसलिए वो 4 लोगों को ही परमिशन देते हैं ज्वाइंट अकाउंट खोलने की। तो कितने प्रकार का होता है ज्वाइंट खाता, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ज्वाइंट खाता कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे देखा जाए तो अलग अलग 4 प्रकार के ज्वाइंट खाते होते हैं जो कि आप अपने चयन के हिसाब से खोल सकते हैं। परंतु वैसे तो इसकी प्रोसेस दूसरी है, यहाँ पे उनके जो नाम है वो दूसरे तरह अकाउंट हैं, परंतु आपको आसानी से समझ में आ जाए वो 4 प्रकार, तो मैं यहाँ पे आपको जनरल लैंग्वेज में बात करूँगा। तो सबसे पहला जो अकाउंट खोला जाता है वो होता है एनी वन कैन बी एक्सेस दिस अकाउंट, यानी कि जो परिवार का कोई भी सदस्य है, जितने लोगों को अभी ऐड करेंगे, इन दोनों परिवार में से कोई भी उस अकाउंट को ऐड कर सकता है, यानी कि उसको एक्सेस कर सकता है, पैसे जमा कर सकता है, निकाल सकता है। परिवार के किसी भी सदस्य को यह परमिशन दे दी जाती है। फर्स्ट अकाउंट होल्डर ही यूज़ कर सकता है। फर्स्ट अकाउंट होल्डर का मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपने 2 लोगों के साथ मिलकर अकाउंट को खोला है, तो यहाँ पे जिस भी पर्सन का फर्स्ट अकाउंट होगा, यानी कि जिसके नाम से अकाउंट को खोला जा रहा है और जो भी उसमें ऐड किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर होगा वो ही इस खाते को यूज कर पाएगा, यानी कि उस खाते से निकासी कर पाएगा। और जो सेकंड सदस्य होगा वो उसको जमा वगैरह सब कुछ करवा सकता है। फर्स्ट अकाउंट होल्डर, अब तीसरा है फर्स्ट अकाउंट होल्डर कोई भी हो परंतु दूसरा अकाउंट होल्डर यूज़ कर सकता है। यहाँ पे मैंने आपको जो कि फर्स्ट अकाउंट होल्डर यूज़ करता है बात बता चुका हूँ। जस्ट उसका उल्टा ही होता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर कोई भी हो, यानी मान लीजिए कि कोई ए और बी 2 पर्सन है, तो ए के नाम पे खाता है, तो यहाँ पे ए उस अकाउंट को यूज़ नहीं कर पाएगा, परंतु बी उस अकाउंट को पूरा एक्सेस कर सकता है। ए यहाँ पे केवल उस अकाउंट का खाते को बैलेंस को देख सकता है, पासबुक में एंट्री करा सकता है और अन्य कामों को करा सकता है, परंतु जो बी अकाउंट है वो यहाँ पे उस पूरे खाते को लेन देन कर सकता है। और यहाँ पे चौथे प्रकार का जो अकाउंट होता है उसमें जो ऊपर बताए गए जो 3 ऑप्शन है, इसमें से 2 कोई सी भी ऑप्शन मिला के चौथा अकाउंट खोला जाता है, जो आप अपने हिसाब से ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। तो ज्वाइंट अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं किसी भी बैंक में या आपको आवश्यकता है आपके अकाउंट को खोलने के लिए, तो इस स्थिति में आप पहचान का प्रमाण पत्र होता है आइडेंटिटी कार्ड, जो कि आपके पहचान का प्रमाण होता है जहाँ पे आपकी फ़ोटो लगी होती है। तो इस स्थिति में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं। और पते का प्रमाणीकरण, यानी कि जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे आपका पते का जो प्रमाणीकरण है वो देना होता है। इसके लिए आपको राशन कार्ड, पानी, बिजली का बिल, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे कोई भी दस्तावेजों में से एक आपको लगा सकते हैं। और नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर 2 से 4 फोटो आपको ले जानी पड़ती हैं।
तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप खाते को खोलना चाहते हैं तो आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट ले जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप जो भी जिनका भी अकाउंट को खोलना चाहते हैं उसके लिए आप केवल आधार कार्ड लेके और 2 फोटो लेके, और जिसको भी अकाउंट को खोलना चाहते हैं उसके साथ उसकी भी फ़ोटो आधार कार्ड लेके आप इस अकाउंट को आसानी से खुलवा सकते हैं। नया ज्वाइनिंग अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, तो आपको मैं बता दूं, अगर आप किसी भी बैंक में नया ज्वाइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से नया ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए आपको ऊपर जो दस्तावेज मैंने बताए हैं, किसी उन्हीं दस्तावेजों में से फ़ोटो कापी ले जाना है और बैंक में जाके वहाँ से एक फॉर्म को प्राप्त कर लेना है। फॉर्म को जब जैसे आप प्राप्त करते हैं तो यहाँ पे आपको आपका पहला होल्डर का जो नाम रहता है उसका नाम जोड़ना है, और उसके साथ ही आपको उसका नाम लिखना होता है जिसके साथ आप ज्वाइंट अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं। इसके बाद ये बैंक का जो फॉर्म रहता है आप इसको जमा करा दोगे बैंक कर्मचारी के पास। इसके बाद वो आधार कार्ड लेंगे और KYC कर देंगे, और महज 24 से 48 घंटे में आपका ज्वाइंट अकाउंट खोल के आपको दे दिया जाता है, और इसके बाद आप अपने खाते को यूज कर सकते हैं। अगर पहले से बैंक में खाता है और उसमें किसी दूसरे सदस्य को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या करें, तो इस स्थिति में मैं आपको बता दूं कि अगर आप मान लीजिए कि आपका पहले से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है और आप चाहते हो कि आपके घर के लड़के के लिए या लड़की आपके खाते में लिंक हो जाए, तो उसके लिए आपका अकाउंट तो पहले से डॉक्यूमेंट जमा है, आपको बस केवल उस पर्सन के अकाउंट को के डिटेल्स को डॉक्यूमेंट को लेके जाना होगा जिसको आप जोड़ना चाहते हैं, और आपकी बैंक की पासबुक आपको लेके जानी होगी, और उसके 2 फोटो और आधार कार्ड आपको लेके जाने पड़ेंगे, और आपको एक फॉर्म वहाँ से प्राप्त करना है। उस फॉर्म को भरने के बाद वही सारी प्रक्रिया बैंकिंग कर्मचारी इसको लेंगे और वेरिफिकेशन करके दोनों को ज्वाइंट खाते को एक दूसरे से लिंक कर देंगे। इसके बाद आप दोनों में से कोई भी उस खाते को एक्सेस कर पाएगा, और आप अपने हिसाब से अगर चाहते हैं कि प्राइवेसी लगाएं, कि वो एक लिमिट आप सेट करना चाहते हैं कि 10,000 से ज़्यादा या 20,000 से ज़्यादा आपका जो सेकंड पर्सन है वो नहीं निकाल पाए, तो आप वो भी आसानी से प्राइवेसी लगा सकते हैं। तो आज हमने जाना है कि ज्वाइंट अकाउंट क्या होता है, ज्वाइंट अकाउंट कैसे खोलते हैं, ज्वाइंट अकाउंट खोलने के फ़ायदे क्या क्या हैं। बहुत सारी जानकारी मैंने आज आपको बताई है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।